नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में जो कंपनीज के रिगार्डिंग आई है। 3 से 4 कंपनी हम कवर करेंगे जिसमें हम डिटेल में देखेंगे कि ये न्यूज़ क्या कहती है, इसका कंक्लूजन क्या होगा न्यूज़ का और उसका इम्पैक्ट क्या होगा। हम सारी चीज़ डिटेल में कवर करेंगे और मैंने जो न्यूज़ है आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए, ताकि हर न्यूज़ को आप सिंपल लैंग्वेज में समझ सके, उसके लिए PDF फॉर्मेट तैयार किया है जिसमें सारी डिटेल एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाई जाएगी। तो इस तरह की न्यूज़ से आगे अपडेटेड रहने के लिए और ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आप इसी तरह की न्यूज़ से एडवांस में अपडेटेड रह सके। और ये जो वीडियो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, इसमें आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहली कंपनी है जिसके रिगार्डिंग न्यूज़ हम बात करने वाले हैं वो है टाटा स्टील। तो इस कंपनी के रिगार्डिंग जो मार्केट में न्यूज़ आई है वो ये आई है कि टाटा स्टील हिट विथ ₹2411 करोड़ डिमांड फ्रॉम ओडिशा अथॉरिटीज फॉर सुकिंदा माइन शॉर्टफॉल। तो ये न्यूज़ क्या कहती है, चलिए हम जानते हैं, समझते हैं कि इस न्यूज़ में क्या कहा गया है। तो इस न्यूज़ के रिगार्डिंग ये बात आई है कि टाटा स्टील को ओडिशा के जजपुर डिस्ट्रिक्ट के माइनिंग डिपार्टमेंट ने 2411 करोड़ का डिमांड नोटिस भेजा है जो कंपनी के सुकिंदा कोरिमाइट माइन से फाइनेंशियल ईयर 2025 में एलिक्ट्रोम आर्ट और डिस्पैच शॉर्टफॉल से रिलेटेड है। ये नोटिस 3 अक्टूबर 2025 को इशू हुआ और रूल 12A ऑफ मिनरल अदर देन एटॉमिक हाइड्रोकार्बन एनर्जी मिनरल्स कंसेशन रूल्स 2016 के तहत दिया गया है। अथॉरिटीज का कहना है कि टाटा स्टील ने एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी का क्रोम और डिस्पैच नहीं किया, जिसके लिए ये पेनल्टी लगाई गई है। टाटा स्टील ने अपने फाइलिंग में कहा कि ये डिमांड अनजस्टिस है और वो इसको लीगली कॉन्टेक्स्ट करेगी। एंड आगे न्यूज़ ये क्या कहती है, चलिए समझते हैं। आगे की न्यूज़ ये कहती है कि कंपनी जुडिशियल फॉर्म के थ्रू इस नोटिस को चैलेंज करेगी। पहले भी ओडिशा गवर्नमेंट ने 4th ईयर के ऑपरेशन के लिए 1902 करोड़ का सिमिलर डिमांड रेज किया था, जिसे टाटा स्टील ने ओडिशा हाई कोर्ट में चैलेंज किया और कोर्ट ने इंटरिम स्टे ग्रांट कर दिया था। अब ये नया डिमांड कंपनी के ऊपर एक और लीगल प्रेशर क्रिएट करता है। साथ ही यूरोपियन यूनियन के स्टील इंपोर्ट टैरिफ बढ़ाने की न्यूज से टाटा स्टील के यूरोपियन ऑपरेशन पर भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो इस न्यूज का जो ओवरऑल कंक्लूजन निकलता है वो ये निकलता है कि ओडिशा अथॉरिटी का 2411 करोड़ का नया डिमांड टाटा स्टील के लीगल चैलेंजेस को और बढ़ा देता है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, वो ये होगा कि इस डेवलपमेंट से कंपनी के शॉर्ट टर्म कैश फ्लो और इन्वेस्टर सेंटीमेंट पर प्रेशर आ सकता है, लेकिन लीगल स्टे मिलने की पॉसिबिलिटी के चलते इमीडिएट फाइनेंशियल इम्पैक्ट लिमिटेड रहने की उम्मीद है। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके रिगार्डिंग हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है जिंदल स्टेनलेस स्टील। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि जिंदल स्टेनलेस इनोग्रेटेड फर्स्ट स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन यूनिट इन मुंबई, शेयर प्राइस एंड फोकस। तो ये न्यूज क्या कहती है, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो जिंदल स्टेनलेस ने मुंबई के वाशीवाली पताल गंगा में अपना पहला स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन यूनिट इनोग्रेट किया है, जिसमें 125 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। ये यूनिट कंपनी की सब्सिडरी जिंदल स्टेनलेस स्टीलवेयर लिमिटेड JSSL के थ्रू लॉन्च हुआ है और इसका मेन फोकस इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर स्पेशली ब्रिज कंस्ट्रक्शन पर होगा। 4 लाख स्क्वायर फीट में पहला ये प्लांट ब्रिज ग्राइडर्स और स्टेनलेस स्टील कंपोनेंट बनाएगा और फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक इसकी कैपेसिटी 18,000 टन पर एनम तक बढ़ेगी। करंटली 4,000 टन है। इस प्रोजेक्ट से 250 डायरेक्ट और 150 इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होगी और स्किल मैन पावर डेवलप करने पर भी फोकस रहेगा। आगे की न्यूज ये कहती है कि मैनेजिंग डायरेक्टर अभ्युदय जिंदल ने कहा कि ये स्टेप कंपनी के इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन मॉडल को और स्ट्रॉन्ग करेगा, जबकि CEO तरुण कुलबे ने एम्फेसिस किया कि ये फैसिलिटी स्टेनलेस स्टील एक्सीलेंस को हाई क्वालिटी फैब्रिकेशन में कन्वर्ट करने के गैप को ब्रिज करेगी। ये यूनिट ESG गोल के अंडर सोलर पावर इनेबल भी होगा और फ्यूचर में और रीजन तक एक्सपांड करने के प्लान है। तो इस न्यूज का ओवरऑल कंक्लूजन और इम्पैक्ट क्या निकलता है, चलिए जानते हैं। तो इस न्यूज का ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि मुंबई फेब्रेशन यूनिट के लॉन्च जिंदल स्टेनलेस स्टील की ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग दोनों सेगमेंट में उसकी प्रेजेंस को एक्सपेंड करेंगे। इसका इम्पैक्ट ये है कि इससे कंपनी का वैल्यू एडेड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ेगा, डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए रिलायबल सप्लाई चेन मिलेगी और लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप दोनों को बूस्ट मिलेगा।
नेक्स्ट जो कंपनी है जिसके रिगार्डिंग हम न्यूज कवर करने वाले हैं वो है अपोलो हॉस्पिटल। इस कंपनी के रिगार्डिंग मार्केट में न्यूज आई है कि हॉस्पिटल एक्वायर रिमेनिंग स्टेक इन अपोलो ग्लेन एंड एगल्स पीईटी सीटी। तो ये न्यूज क्या कहती है, चलिए डिटेल में जानते हैं। तो अपोलो हॉस्पिटल ने पार्कवे हेल्थ केयर मारुति पीटीई लिमिटेड का 50% स्टेक एक्वायर करके अपोलो ग्लेन एगल्स पीईटी सीटी प्राइवेट लिमिटेड को अपनी होली ऑन सब्सिडी बना लिया है। इस डील के तहत अपोलो ने 85 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए फेस वैल्यू ईच खरीदे हैं, जिससे कंपनी का डायग्नोस्टिक बिजनेस और स्ट्रॉन्ग होगा। पीईटी सीटी के एडवांस इमेजिंग टेक्नोलॉजी है जो कैंसर डिटेक्शन और ट्रीटमेंट प्लानिंग में क्रूशियल रोल प्ले करती है, और अब अपोलो इसको अपने हेल्थ केयर इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करके डायग्नोस्टिक और प्रिजन मेडिसिन सर्विस को और एक्सपांड करेगा। ये एक्विजिशन अपोलो के लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जहां कंपनी अपने की सब्सिडीज पर फुल कंट्रोल लेकर मैनेजमेंट और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना चाहती है। इस स्टेप से क्लिनिक एक्सीलेंस, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन और पेशेंट्स केयर आउटकम दोनों इंप्रूव होंगे। तो इस न्यूज का जो कंक्लूजन और इम्पैक्ट निकलता है वो ये निकलता है, कंक्लूजन ये है कि अपोलो हॉस्पिटल का ये एक्विजिशन उसके डायग्नोस्टिक और ऑन्कोलॉजी इकोसिस्टम को और स्ट्रेंथ करेगा, और इसका इम्पैक्ट ये होगा कि इस मूव से कंपनी की मेडिकल इमेजिंग कैपेबिलिटी और रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन बढ़ेगी, ऑपरेशन कंट्रोल इंप्रूव होगा, और अपोलो अपनी हेल्थ केयर लीडरशिप पोजीशन को और मजबूत करेगा। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है वेलिएंट कम्युनिकेशन लिमिटेड। इस कंपनी ने अनाउंस किया है बोनस 1:2 का, यानी कि 2 शेयर के बदले आपको 1 शेयर मिलेंगे। तो अगर आपके पास किसी भी कंपनी के 10 शेयर है तो उसके बदले आपको 5 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो आपके पास जो टोटल शेयर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 15 शेयर। तो जो ये 5 शेयर आपको मिलेंगे वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट कंपनी ने अनाउंस की है वो है 10 अक्टूबर 2025 की। तो अभी इस रिकॉर्ड डेट को आने में काफी टाइम है। तो आप इस कंपनी के अगर आपने शेयर खरीद रखे हैं और नहीं खरीदे और खरीदना चाहते हैं तो इस कंपनी के शेयर प्राइस की मोमेंटम पर ध्यान रखकर, इस कंपनी के रेवेन्यू वगैरह को देखकर, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर डिसीजन ले सकते हैं। पर ये जो वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, इसमें रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। तो आज की जितनी कंपनी की न्यूज थी हमने सारी कवर कर ली। 6 अक्टूबर को जो जो मेन कंपनियां थी हमने सब न्यूज कवर कर लिए। कल हम नई न्यूज के साथ लेकर आएंगे, जो भी मार्केट में जिस कंपनी के रिगार्डिंग न्यूज आती है। तो आगे भी इसी तरह की न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप एडवांस में ही हर न्यूज से अपडेटेड रह सके। और अगर आपका इस जो न्यूज है इनकी न्यूज के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन है, अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर करके बताएं।